बच्चों 9th क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। ये चैप्टर है आपका विंडोज़ 7 के फीचर्स पे। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो है, खासकर ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है और इसे हम ये मानते हैं कि ये एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। इंटरफेस का अर्थ होता है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। तो विंडो जो है इसको हम GUI कहते हैं। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो विंडो जो है इसका काम है, अगर आपने MS-DOS के बारे में शायद सुना भी नहीं है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पहले यूज़ हुआ करता था, जिसमें हमें हर एक कमांड को यूज़ करने से पहले यानी उसे याद रखना होता था। लेकिन विंडो में ऐसा नहीं है। विंडो में आप मेन्यूज़ के डायलॉग बॉक्स हैं, बटन्स हैं, टैब्स हैं, आइकन्स हैं, इनके हेल्प से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो विंडोज़ 7 जो है एक पर्सनल कंप्यूटर जो है वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि विंडो NT फैमिली का ही एक हिस्सा है। नेटवर्किंग के लिए जो विंडो यूज़ होती है उसे विंडो NT कहा जाता है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग विंडो के वर्ज़न अवेलेबल होते रहे। तो विंडो 95 स्टार्टिंग में आया, उसके बाद विंडो XP आया, बीच में विंडो विस्टा भी आया, विंडो 8 भी आया, 2007 आया और अब जो है वो विंडो 2010 है जो हम इस समय यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स विंडो 7 के क्या हैं, उनमें सबसे पहला एलिमेंट है डेस्कटॉप। आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है फर्स्ट, उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप में आपको ये सब आइकन्स दिखाई देते हैं। माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकिल बिन है, आपका इंटरनेट ब्राउज़र जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में मिलेगा वो होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके अलावा आप गूगल क्रोम है, सफारी है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा माई डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें हमें डेस्कटॉप पर ही अवेलेबल होती हैं। उसके बाद बारी आती है स्टार्ट बटन की। अगर हम डेस्कटॉप स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में देखें तो सबसे लेफ़्ट में ही स्टार्ट नाम का एक ऑप्शन होता है। वहाँ से आप कोई भी प्रोग्राम जब ओपन करते हैं तो आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और वहाँ से आपके कंप्यूटर में जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, चाहे वो आपका किसी भी तरह का और सॉफ्टवेयर है जो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। उसके बाद बारी आती है आइकन की। आइकन क्या है? स्मॉल ग्राफिकल छोटे से प्रोग्राम्स हैं, एक तरीके की फाइल्स हैं जो हम एक सिंबल के रूप में डेस्कटॉप पे दिखाई देती है। जैसे ही हम उस आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो उस आइकन से जुड़ा जो प्रोग्राम होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। यानी अगर हमने मान लीजिए माई कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक किया है तो सीधा हमारा माई कंप्यूटर की पूरी डिटेल स्क्रीन पे हमें मिल जाएगी। तो आइकन हम ये कह सकते हैं कि ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा एग्जाम्पल है। आपसे ये पूछा जाए कि GUI जो है उसमें एक एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता सकते हैं कि जो आइकन डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो रहे हैं वो GUI का ये एक हिस्सा है। अब बारी आती है फोल्डर की। फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, यानी कि एक स्पेशल स्पेस जहां फाइल स्टोर की जा सकती हैं, फोल्डर स्टोर किए जा सकते हैं। आप फोल्डर का कंपैरिजन अपने अलग अलग सब्जेक्ट की नोटबुक से भी कर सकते हैं। जैसे आपकी हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, कंप्यूटर की बहुत सारी अलग अलग नोटबुक्स आप बनाते हैं। उसका पर्पस यही होता है कि जब आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसी नोटबुक को ओपन करते हैं। फोल्डर में बस ये आपको ध्यान रखना है कि फाइल जब आप बना रहे हैं तो उसकी एक एक्सटेंशन होती है। जैसे आप वर्ड में कोई फाइल बनाएं तो उसकी एक्सटेंशन डॉक होती है। एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो XLS होती है, लेकिन फोल्डर की कोई भी एक्सटेंशन नहीं होती। आप देख लीजिए इस डायग्राम में आपको क्लियरली पहचान हो जाएगी कि ये जो दिख रहे हैं आपको ये सब आइकन्स हैं। ये हिस्सा जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है ये आपके फोल्डर्स हैं और ये जो अलग अलग ऑप्शंस हैं ये आपकी एसेसरीज़ हैं जो आपके सिस्टम का एक हिस्सा है। अब बारी आती है एसेसरीज़ की। एसेसरीज़ जो फोल्डर होता है ये स्टार्ट मेन्यू में होता है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपके लिए
यूज़फुल होते हैं। जैसे आपको कैलकुलेटर चाहिए, नोटपैड पे कुछ काम करना है, पेंट में कोई काम करना है, तो इन सब के लिए आपको अलग अलग गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है। आप एसेसरीज़ में जाइए, यहाँ आपके जो भी रिक्वायरमेंट है आप उन ऑप्शंस को क्लिक कीजिए। तो उसके लिए वही सिंपल सा मेथड है, स्टार्ट मेन्यू में जाएं, ऑल प्रोग्राम्स में चले जाएं, एसेसरीज़ पे क्लिक कीजिए और जो प्रोग्राम आपको चाहिए आप वहाँ से उसे ओपन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि विंडो की यूटिलिटीज़ क्या है। यूटिलिटीज़ का मीनिंग होता है जो आपके काम आए। आपको कंप्यूटर पे अलग अलग तरीके से कई कामों करने पड़ते हैं, तो उनके लिए जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं वो आपके विंडो यूटिलिटीज़ के नाम से जाने जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम जो हैं उनको डिज़ाइन ही किया जाता है एक स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे आप ये कह सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये जनरल यूज़ का नहीं है, इसका काम ही है कि अगर आप अपने सिस्टम को वायरस अटैक से सेफ रखना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह से डिस्क डीफ्रैगमेंटर का मीनिंग होता है कि जब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो आपकी रैंडमली सेव हो रही है, तो आपका स्पेस जो है, जो अलग अलग हिस्सों में आपकी फाइल्स हैं वो इकट्ठी हो जाएं, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसे सर्च करे तो टाइम कम ले। तो इस तरह से आप ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये आपके विंडो यूटिलिटी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है एरो पीक, ये डेस्कटॉप पर ही आपको दिखाई देता है, खासकर ये विंडो 7 का पार्ट आप देख लीजिए। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपनी फाइल्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस पे लगातार यानी बिना क्लिक किए भी आपको पीछे तक दिखाई दे रही हैं कि आपकी कौन कौन सी फाइल इस समय खुली हुई हैं। तो ये जानने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है स्नैप की। स्नैप का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को आप साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहें तो आप एक डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, दूसरा साथ साथ आप उसको भी नोट कर सकते हैं, यानी एडिटिंग भी कर सकते हैं। एक विंडो आपने खोली है, उसमें कुछ पिक्चर एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं, दूसरी साइड आप फेसबुक पे कोई चैटिंग का काम करें वो भी कर सकते हैं। तो यानी आप ये कहिए कि स्नैप ऐसा फीचर है जिसमें आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में एक साथ काम कर सकते हैं।